जम्मू संगवारी मन ला राम राम जय जोहार। स्वागत है आपके डेली आईएएस अकेडमी रायपुर के आपके अपन यूट्यूब चैनल में। हमन देखत हन छत्तीसगढ़ के भाका सीरीज और भाका सीरीज में अभी तक हमन हाना के विषय में चर्चा करे हैं। हमर हाना तक के टॉपिक हो चुके हैं। हाना के हम लगभग 30 अलग अलग सवाल देखे हैं। अभी हम हाना के 30 और सवाल देखो ताकि आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छा से चल सके। अभ्यास करत रहो, दम लगाते रहो, अंतिम समय में पहुंच गए हैं। ज्यादा दिन हमारे पेपर नहीं है तो बढ़िया से तैयारी करत रहो। पहला सवाल कहा थे आज मोड़ मोड़ाइस काल महंत होगे। अब यहाँ जो सवाल है तो सवाल के विकल्प का दिखा थे। सिर मोड़ना कल महंगा हो जाएगा, समय के पूर्व ही फल की प्राप्ति हो गई, समय नष्ट करना इनमें से कोई नहीं। अब ये समझना है आप मतलब ये जो आपके लाइन दिखा थे कल महंत हो गए, एक अर्थ निकला थे कि प्रसिद्धि प्राप्त करना, बड़ा पद प्राप्त करना, और एकर मतलब का हो, एकर मतलब हो इसकी फल की प्राप्ति करना। अब ये जो पहला लाइन आप मैंने देखा थे आज मोड़ मुड़ाइस और कल महंत हो गए थे, समय से पहले, समय से पहले। तो यहाँ पे जो विकल्प हमारे दिखा था कि समय के पूर्व ही फल की प्राप्ति हो गई। यहाँ का कहता कल महंत हो गए, तो ये महंगा नहीं हुआ था। शेर मुड़ाना जो है वो महंगा नहीं हुआ थे, समय ला हम नष्ट नहीं करत हन। और विकल्प डी नहीं है, काबर के विकल्प बी हमारे कर मौजूद है। अब बढ़ते हम अपन दूसरा सवाल के तरफ। हम दूसरा सवाल का कहा थे, दूसरा सवाल कहा थे मंगनी के पान मा मुंह नहीं रचाए। अभी मंगनी के जो अर्थ जो निकला थे, जो पान ला हम मांग के खाथन काकरो से और हम खाथन ओमे मुंह लाल नहीं होए। मतलब ये समझना है कि अगर हम ला सफलता प्राप्त करना है तो प्रयास भी स्वयं ला करे लगी। सफलता प्राप्त करना है तो प्रयास भी खुद करे पड़े। तो यहाँ पे अगर आप देखो पान का महंगा होना नहीं, ये विकल्प गलत है। धन का नष्ट होना एकरो बात नहीं, यह बात है अपनी उन्नति के लिए स्वयं को सामर्थ्यवान बनना जरूरी है। तो उन्नति का होगी सफलता, और स्वयं प्रयास करना है मतलब खुद का बने पढ़ी, सामर्थ्यवान बने पढ़ी। एक जो सवाल दो है ओकर विकल्प सी है प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़न हम अपन सवाल 3 के तरफ। सवाल 3 का कहा थे बड़का के लात मुंहमा, कहावत का अर्थ बताइए। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, बड़े आदमियों की मार भी बड़ी होती है, लात बड़ा होता है, लात से सिर को मारना चाहिए, ये अर्थ बिल्कुल नहीं निकला था। यहाँ पे अर्थ निकला था बड़े आदमियों, तो बड़का के लात मतलब हो गए बड़े आदमी। मुंहमा इकर मार भी कैसे होते, बड़े होते। तो जैसे बलशाली कोई व्यक्ति है या सत्ता में कोई व्यक्ति है, अगर ऊपर से कोई उलझी तो ऊपर से सत्ता के परिणाम बहुत बुरा निकलते। तो एक सती कहा कि बड़े आदमी के मार भी बड़ी होती है। अब बढ़ते हम अपन सवाल 4 के तरफ। सवाल 4 का कहा थे देखते सवाल 4 में का दिखा था जेवन के बिगड़े ले दिन भर पछताए, डौकी के बिगड़े ले जन्म भर पछताए, कहावत का अर्थ बताइए। अब यह समझना है, जेवन मतलब हो गए भोजन, भोजन ना मिलने से दिन खराब होता है, और पत्नी अगर बिगड़ गई तो जीवन खराब होता है। तो
जीवन खराब होता है। कहाँ दिखत है? तो भोजन व पत्नी जीवन बिगाड़ देते हैं, गलत बात है। समय पर ब्याह व भोजन करना चाहिए, ये ठीक है, ये सही बात है, लेकिन एकर ये अर्थ नहीं निकलत। एकर अर्थ निकलत है भोजन पत्नी, एकर अर्थ भोजन पत्नी के साथ नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं है। एकर अर्थ है विकल्प डी, भोजन के बिगड़ने पर दिन और पत्नी के बिगड़ने पर जन्म भर पछताना पड़ता है। अब बढ़थन हमन अपन सवाल 5 की तरफ। तो सवाल 5 का कहा थे, चैत सुते भोगी कुंवार सुते रोगी। अब एकर ध्यान रखना है, एकर शाब्दिक अर्थ ही एकर वास्तविक उत्तर होई। तो चैत सुते भोगी, तो चैत सुते भोगी मतलब भोगी व्यक्ति चैत्र माह में सोता है। भोगी व्यक्ति चैत्र माह में सोता है, जबकि रोगी व्यक्ति कुंवार माह में सोता है। तो अगर देखते एकर से मिलता जुलता कहाँ दिखत है? तो विकल्प ए में दिखत है, जबकि विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी का हो गए गलत हो गए। तो चैत्र माह में भोगी व्यक्ति और कुंवार माह में रोगी व्यक्ति सोता है। अब बढ़थन अपन अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल 6, आज के बासी काली के भात अपन घर में काके लाज कहावत का अर्थ बताइए। अब यहाँ देखना है कि आज के बासी काली के भात अपन घर में काके लाज, तो सीधा बात है कि अपन घर में हम कुछ भी खा पी सकते, और में लाज लज्जा शर्म करे की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ का तो सुबह बासी रात को भात खाना चाहिए, तो भैया ठीक है, सुबह बासी खा सकते हो, रात के भात खाना चाहिए, ठीक है, लेकिन एकर ये अर्थ नहीं सब बाहर का खाना पीना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अपने घर में कुछ भी खाया पिया जा सकता है, यही ये प्रश्न के सही उत्तर होही। अब बढ़थन अपन सवाल 7 की तरफ। सवाल 7 का कहा थे, सवाल 7 कहा थे कि मुड़ के नाव कपार, मुड़ के नाव कपार कहावत का अर्थ बताइए। तो यहां पे ध्यान रखना है, मुड़ और कपाल का कहते, मुड़ ला हमन का कथन कहा थे कपाल, मतलब एक ही वस्तु के दो नाम, एक ही वस्तु के दो नाम। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो विकल्प ए है वो प्रश्न के सही उत्तर को ही सिर्फ वो जहाज कहते हैं, ऐसे बात भी नहीं है। और विकल्प बी गलत, विकल्प सी गलत, तो विकल्प डी भी गलत। अब बढ़थन अपन सवाल 8 की तरफ। सवाल 8 का कहा थे, मुड़ के रहत ले गोड़ मां पागा नहीं बांधे। अब यहाँ ध्यान रखना, मुड़, तो यहाँ पे मुड़ से संबंध है घर की बड़े व्यक्ति, और गोड़ के मतलब है छोटे उम्र के व्यक्ति। अब कोई भी घर में जब तक बड़े मन रहते तब तक वही मन सियान बनाए जाते, छोटे मन सियान नहीं बनाए जाए। तो कौन से विकल्प दिखा था, केवल सर का सम्मान होना चाहिए, ये भी गलत है, पैरों का सम्मान होना चाहिए, ये एकर अर्थ नहीं निकला था। बड़ों के रहते छोटों को घर के मुखिया या सयाना नहीं बनाया जाता, ये सही है काबर की एकर से ये मैच करत है। अब बढ़थन अपन सवाल 9 की तरफ। सवाल 9 का कहा थे, तो सवाल 9 में पहुंच जथन, मूड़ ले मुड़ौनी ज्यादा, मूड़ ले मुड़ौनी ज्यादा कहावत का अर्थ बताइए। अब ये ध्यान रखो, मूड़ ले मुड़ौनी ज्यादा, मूड़ मतलब होगे मूल वस्तु, और एला सुधारे बर अधिक रुपए खर्च करना पड़े।
तो यहाँ पे ध्यान रखना है, मूल मतलब होगी मूल वस्तु, और कोई भी चीज अगर खराब हो जाते तो कभी कभी जितना ऊपर आपके दाम रहते ऊपर से ज्यादा खर्च करे। जैसे आज के डेट में अगर आपने देखा तो इला समझना है सर कि जैसे कोई आदमी कोई महंगा फोन लिए थे और उसका सर्विस सेंटर नहीं है, तो आप मन देखा तो हो कि 20,000 के फोन है और 10,000 के स्क्रीन लग गए, ओकर बाद कुछ खराबी हो गए तो फिर 5 से 6,000 लगे, तो जितना के फोन नहीं है ऊपर से ज्यादा उमें सुधार के खर्चा आ जाते। तो एक मतलब यही निकला था कि मूल वस्तु से अधिक खर्च उसके सुधार में होता है, तो विकल्प सी है सही हो गए। यहाँ पे समय के सदुपयोग या समय बर्बाद करे के बाद नहीं हुआ थे। अब बढ़तन अपन सवाल 10 की तरफ। सवाल 10 का कहा थे, खाए बर खरी बताए बर बरी, बताए बर बरी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, खरी मतलब खराब चीज, कुछ खाए बर नहीं है ऊपर कर, ठीक है। और बताए बर अपन का कहा था बरी, बताए बर का कहा था अपन बरी कहा था। तो ये ध्यान रखना है, एक व्यक्ति जेकर कर खाए बर एकदम कुछ नहीं है और का कहा थे मोर कब मैं बरी खाता हूँ, रोज बरी खाता हूँ, मतलब ये क्या करे थे, व्यर्थ डिंग हाका थे, कहाँ का थे आपके डिंग हाका थे। तो ये आपके विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी गलत हो गए, सही हो गया आपके विकल्प ए। अब बढ़थन अपन सवाल 11 की तरफ। सवाल 11 का कहा थे, सवाल 11 कहा थे, पनही के गोटी और गठरी के रोटी नहीं सहाय। अगर आप देखे हो कभी पनही पहने रहो, जूता पहने रहो, तो ओमे हमन जब कभी कंकड़ा पत्थर चल जाते, कभी पत्थरा गोटी माटी चल दी और बार बार आपके पाँव के नीचे आई ना तो बहुत दर्द होते। तो वही कहा थे, पनही के गोटी और गठरी के रोटी नहीं सहाय। तो गठरी के रोटी मान के चलो आप मन कर रोटी है, भोजन है, तो व्यक्ति है ओला ओकर इंतजार नहीं करे, ओला खा ही लेते। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पाँव में या कुछ कंकड़ पत्थर चल दी, जूता पहने हो, तो दर्द होना ही होना है, वो पीड़ादायक होते। और अगर आपके गठरी में या आपके पास भोजन है तो आप जबरदस्ती भूख नहीं मरो। तो ये ध्यान रखने कहाँ दिक्कत है, तो पैरों में पत्थर पड़ना एक लाइन दिक्कत है, दूसरा लाइन के अर्थ नहीं है। घास में रोटी होना ये बिल्कुल ऐसे तो कोई अर्थ ही नहीं दिक्कत है। जूते में कंकड़ सही नहीं जाती और पास में खाद्य वस्तु के रहने से भूख सही नहीं जाती। तो विकल्प जो डी है वो ये प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़थन अपन सवाल 12 के तरफ। सवाल 12 कहा थे, जेखर गरमा तेखर बनमा। अब यहाँ पे समझना है, जेखर घरमा तो जिसको घर में सुविधा है या जे घर में सुख भोगत है ओहा बाहर भी सुख भोग ही। तो वन मतलब क्या हो गए, जंगल, तो घर के बाहर है, तो घर के बाहर है मतलब ये समझना है कि घर और वन में रहने में आनाकानी करना गलत होगी, घर और वन में रहना ये गलत होगी। यहाँ पे निकला थे संपन्न व्यक्ति को सभी जगह सुख, काबर केवल घर में भी सुख मिला थे और बाहर भी सुख मिला थे, तो संपन्न व्यक्ति को सब जगह सुख मिलता है। अब बढ़थन अपन अगला सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल का कहा थे, अगला सवाल कहा थे, मही मांगे और ठोकुआ लुकावे, मही मांगे और ठेकुआ लुकाए। अब देखो ठेकुआ एक व्यंजन है, अब यह समझना है मही मतलब हो गई यहाँ निम्न स्तर के, और निम्न स्तर के का लुकावे मतलब हो गए छुपाना। तो निम्न स्तर के कार्य करके ओला अगर छुपाना, लोक लाज के प्रतिष्ठा के भय से छुपावत हन, तो का बन गए आपकी मही मांगे और ठेकुआ लुकाए। का में दिक्कत है, विकल्प ए में मही या छाछ मांगना की बात नहीं हुआ थे, तो बी गलत, सी गलत और डी भी का है आपके गलत है। अब बर्तन अपन सवाल 14 की तरफ। सवाल 14 का कहा थे, तो सवाल 14 कहा थे, गुड़ खाए गांगुल मार खाए टुकना। अब ये समझना है, करे कोई और भरे कोई, ध्यान रखना एक अर्थ का निकला थे, करे कोई और भरे कोई। तो करे कोई और भरे कोई, तो गांगुल क्या करत है, करत कोई और है, गांगुल से समझना है करत कोई होते, और टुकना मार खाते मतलब कि करने वाला कोई है, दोषी कोई है और मार दूसर ला पड़त है।
अब अगर समझिए दिमाग में शब्द आना चाहिए गांगुल, तो गांगुल के अर्थ होते आटे गुड़ से बना व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पे बी गलत हो गया, सी गलत हो गई, डी गलत हो गया, सही का हो गया आपकी विकल्प ए। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 15 की तरफ। सवाल 15 का कहा थे देख लेते हैं। तो सवाल 15 कहा थे, टटिया न लोटिया फोकट के गोटिया। टटिया मतलब होते चटाई, ठीक है, और लोटिया मतलब होते लोटा। तो जेकर पास कुछ भी नहीं है, न टाट है न लोटा है और फोकट में गोटियां है, मतलब वो क्या करत है, कुछ नहीं होते हुए दिखावा करत है। तो का बन गया आपके वर्थ या झूठी शानो शौकत दिखाना। तो सवाल 15 के जो विकल्प ए है वो सही हो ही। विकल्प बी सिर्फ कुछ हो नहीं हुआ थे, काबर के सिर्फ एक ही बात ला बोला थे, लेन देन में अच्छा ना होना नहीं। यहाँ पे दोनों पक्ष रहते तब सही रहते, तो दोनों पक्ष हमारा काम में दिखा थे विकल्प ए में। अब बर्तन अपन सवाल 16 में। सवाल 16 का कहा थे देख लेते। सवाल 16, थूके थुकमा लड़वा बांधे कहावत का अर्थ होता है। अब यहाँ आवश्यक वस्तु का अभाव। अब थूके थुकमा मतलब लड़वा बांधा, तो थूक थूक में लड्डू बंधा जाही का, नहीं बंधा है, लड्डू बांधना नहीं। तो इनमें देखो पहला बात जो है, पहला भाग लगा देखो आप मन है, थूके थुकमा का देखा था अपन, थूके थुकमा। तो थूके थुकमा मतलब का हो गया आवश्यक वस्तु के अभाव। लड़वा बांधे मतलब का हो गया, लड़वा बांधे मतलब का हो गया कि लड्डू बांधना, का हो गया आपके लड्डू बांधना। तो ये ध्यान रखना है कि केवल एक ही अर्थ नहीं दिखा थे, का दिखा थे, दोनों होना चाहिए। तो आवश्यक वस्तु के अभाव में कल्पना के सारे भविष्य की योजना बनाना। तो सवाल 16 के जो विकल्प सी है वो प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़ते अपन सवाल 17 की तरफ। तो सवाल 17 का कहा थे, खाए ते खाए फिर थारी लकाबर फोरे। खाए ते खाए फिर थारी लकाबर फोरे, कहावत का अर्थ बताइए। अब ये थोड़ा से समझना है अपन, ठीक है। खाए ते खाए मतलब यह समझना है कि कुछ वस्तु के प्राप्ति होगे, मतलब काकरो से आप एहसान लेवत हो और उकर बाद उकर का करत हो, नुकसान करत हो। थारी फोड़ना मतलब का होगे, नुकसान होगे। तो किसी से कुछ पाकर भी उसका नुकसान करना, ये विकल्प ए है सही हुई। बहुत खाना खाना नहीं हुए, थाली तोड़ना है लेकिन ये अपूर्ण है। तो विकल्प ए है ये प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बर्तन अपन सवाल 18 की तरफ। सवाल 18 का कहा थे, सवाल 18 कहा थे, कलेवा मा लाडू सगा मा साढ़ू, कहावत का अर्थ बताइए। अभी देखो कलेवा मा लाडू, तो यहाँ पे ध्यान रखो, आदमी ला कोई भी व्यक्ति अगर भोजन में सबसे, अगर देखो व्यंजन में सबसे प्रिय का है लड्डू, और सगा में कौन हो गए आपके, साढ़ू हो गए। कौन हो गए आपके, साढ़ू। तो ये ध्यान रखना है, सगा में साढ़ू। तो जिसे साढ़ू साढ़ू मन के काबर बनते, काबर क्यों मन ये समझते भैया एक ही जगह हम का हो गया ठगा गए हैं। एक ही जगह से, एक ही दुकान से जब दो आदमी ठगा जाते तो मन का बन जाते, संगवारी बन जाते। तो यही समझना है भैया, कलेवा मा लाडू सगामा साढ़ू, कहावत का अर्थ बताइए। तो पकवानों में लड्डू स्वादिष्ट और नाते रिश्तों में साढ़ू प्रिय होता है। लड्डू रोज खाना चाहिए, खा सकते हो आप मन, और साढ़ू से मित्रता बना कर रखनी चाहिए, बिल्कुल बना के रखना चाहिए, बट ये एक अर्थ नहीं निकला थे। अब बर्तन हम अपन सवाल 19 की तरफ। सवाल 19 का कहा थे, सवाल 19 कहा थे, बाढ़े बर बाढ़े है फिर अंडा असन ठाढ़े है। अब यह ध्यान रखना है, बाढ़े बर बाढ़े मतलब शरीर का विकास हो गया है, शरीर के विकास हो गए हैं, पर बुद्धि के विकास नहीं हो है। और एक कामे दिखा थे कि शरीर का विकास हो गया है परंतु बुद्धि का अभाव है। अत्यधिक विकास का होना, शरीर के विकास हुआ थे, व्यर्थ बकवास नहीं हुआ थे, मतलब एक का हो गया आपके शरीर का विकास हो गया परंतु बुद्धि का क्या है, अभाव है। अब बर्तन हम अगला सवाल है सवाल 20। देखते का कहा थे, तो सवाल 20 कहा थे, चंदन अस बिरवा के लाठी अस्फर। अब बिरवा कैसा होते, ध्यान रखो, छोटा। बिरवा कैसा होते, छोटे होते। तो चंदन अस बिरवा और लाठी अस फर,
तो ये ध्यान रखना है कि कोई छोटे वस्तु में या छोटे चीज में बड़े वस्तु के प्राप्त होना। अब अगर हम समझबो तो विकल्प देखो, छोटा बच्चा और कार्य बड़े बड़े, चंदन जैसा छोटा होना, पेड़ पर लाठी लगा होना, ये शाब्दिक अर्थ है। छोटा बच्चा और कार्य बड़े बड़े, छोटा बच्चा और कार्य बड़े बड़े, मतलब जो कोई बच्चा है छोटे हो ही लेकिन ओकर गुण ओकर योग्यता बहुत बड़े बड़े हो ही, तो अपन क्या कहूँ, छोटा बच्चा और कार्य बड़े बड़े। अब बढ़थन हमन अपन सवाल 21 के तरफ। सवाल 21 का कहा थे, हाथ न हथियार कामा काटे कुशियार। हाथ न हथियार कामा काटे कुशियार। अब यहाँ ध्यान रखो, हाथ न हथियार के मतलब होंगे साधन। हाथ न हथियार के मतलब क्या होगे, साधन। और बिना साधन के आप अपन लक्ष्य ला प्राप्त नहीं कर सको। काबर की कुछ नहीं है तो आप कुशियार कैसे काट डर। कुशियार मतलब होते गन्ना, तो गन्ना काटे के औजार ही नहीं है। मतलब ये समझना है कि बिना साधन के साध्य या लक्ष्य के प्राप्ति नहीं होती। हवाई महल बनाए की बात नहीं होती, समय का उपयोग करे की बात नहीं होती, और विकल्प डी भी इनमें शामिल नहीं है। तो सवाल 21 के विकल्प ए है प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़ो हम सवाल 22 की तरफ। सवाल 22 कहा थे, दहरा के मछली भाठा में मोर। दहरा के मछली भाठा में मोर। अब ये समझना, दहरा मतलब हो गए जलाशय। दहरा मतलब हो गए जलाशय। जलाशय में मछली है और उसका जमीन पर मोल लगाया जा रहा है। अब बहरा मतलब जलाशय में मछली, मतलब हाथ में वो वस्तु नहीं है, लेकिन हम दिमागे में मने मन में कल्पना में सोचा था कि हम एकर से ऐसे कमा ले, वो एकर से अतना बेच दे। वो अब वो चीज हाथ में रहती, इसके खुद जमीन में रखे रहते, मार के लाए रहते, मछली मार के लाए बेचते तो समझ में भी आती। लेकिन का अर्थ लगे थे, शाब्दिक अर्थ तो जलाशय में मछली का मिलना ये गलत हो गई। जमीन पर मोल लगाना ये भी शाब्दिक अर्थ, ये भी गलत हो गया। तो कल्पना के आधार पर आशा बांधना, कि आप मने मन में सब चीज के मजा लेके सोचा तो ये आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि कल्पना के आधार पर आशा बांधना। अब बढ़ते सवाल 23 के तरफ। बमरी लगाए ले आमा के साध नहीं भरे, कहावत का अर्थ बताइए। अब ये समझना है, कथे ना आप मन पेड़ बोया बबूल का आम कहाँ से होए, तो उकरे यह छत्तीसगढ़ी वर्जन है। कैसे, अब ये समझना, बमरी लगाना है मतलब बुरा कार्य। तो बुरा कार्य, बमरी लगाए बुरा बात नो है भाई, कांटा रथे कर तेल बुरा कार्य से कंपेयर करेगी है, और आमा के साथ नहीं भरे, तो बुरा कार्य करने से अच्छा परिणाम नहीं मिले। तो बुरा कार्य करने से अच्छा परिणाम नहीं मिलता, तो विकल्प ए में दिखा थे, जबकि ए मन का हो गया आपके शाब्दिक अर्थ हो गया विकल्प बी और सी, और डी हा गलत है, काबर के हमारे कर विकल्प ए मौजूद है। अब बढ़थन अपन सवाल 24 के तरफ। तो सवाल 24 का कहा थे देखथन। सवाल 24 कहा थे कि गिरे परे का हर गंगा। अब इला ना आप मन बताओ, यह आप मन बर सवाल है, आप मन के होमवर्क है। गिरे परे का हर गंगा कहावत का अर्थ बताइए। धोखे से किसी का काम संपादित हो जाना, गंगा नहाने जाना, ठोकर लगना, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। अब बढ़थन अपन सवाल 25 के तरफ। पहाड़ हर दुरिया ले सुघर दिखते। पहाड़ हर दुरिया ले सुघर दिखते। अब पहाड़ हर दुरिया ले सुघर दिखते कर मतलब का निकली, तो समझना है पहला बिंदु, पहाड़ दूर से एकदम सुंदर सुंदर दिखते, लेकिन जब उनमें चढ़े ल जावे, पास में जावे, तो कठिन कार्य लगते। तो यहाँ का दिखत है कि जो चीज है बाहर से आसान लगते, जब सामने जाके देखबे तो वो उतना कठिन लगते। इसे हर कोई कहते पढ़बे तो साहब बन जाबे, पढ़बे तो साहब बन, तो पढ़ाई भी तो बहुत कठिन काम है। जे पढ़ी तीर पता रहते कि पढ़ाई कितना कठिन है। इकर सती ये समझना है कि हर कार्य ला तुच्छ नहीं समझना है, हर कार्य की अपन कठिनाई होते। तो ये कामे दिखाते, तो ये दिखाते हमारा विकल्प
ए में, तो सभी कार्य दूर से अच्छे लगते हैं परंतु वास्तविकता में कठिन होते हैं। पत्थर से पहाड़ बनता है, ये एकर अर्थ नहीं निकला थे, पहाड़ दूर है, ये भी एकर वास्तविक अर्थ नो है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, सभी कार्य दूर से अच्छे होते हैं परंतु वास्तविकता में कठिन होते हैं। ये है प्रश्न के सही उत्तर हरे। अब बर्तन सवाल 26, लुआठी से तरिया कुनकुन निहोय। अब ये समझना है लुआठी का चीज, तो लुआठी मतलब होते छोटे जलते लकड़ी, और तरिया कुनकुन तो तालाब के पानी के बाद। अब का संभव है का कि छोटे से लकड़ी है पूरा तालाब के पानी ला गरम कर तरीका पे, कुनकुन मतलब पानी का करना है, गरम करना है। तो एक जलती लकड़ी ठीक है, लुआठी मतलब वो होते जरूर पानी का गर्म होना। यहाँ पे क्या लिखा है, तालाब के पानी का गर्म होना नहीं, छोटी वस्तु से बड़ा काम नहीं होता है। मतलब अगर कोई बड़ा काम करना है तो वो छोटे से नहीं है, उसके लिए प्रयास भी ज्यादा करे लगी, सामर्थ्य भी ज्यादा लगाए लगी और धन भी ज्यादा खर्च करेला लगी। तो सवाल 26 के जो विकल्प डी है वो प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 27 के तरफ, बूढ़ मरे और नहकाउनी गई। अब ध्यान रखना है कहावत का अर्थ, बूढ़ मरे मतलब एक आदमी है पार हुए के पैसा दी लेकिन वो तो डूब गए, और डूबे के बाद भी का देते, पार लगाए के पैसा देवा थे। ठीक है, मतलब क्या हो गया, डूब कर मर जाना नहीं, पार करने का पैसा देना नहीं, पानी में डूब जाए और पार करने का भी पैसा दे, मतलब ओकर पैसा के का हुआ थे, अपव्यय हुआ थे, और ओकर जो संसाधन है वह नष्ट हुआ थे, मतलब दोहरा घाटा के बात हो गए। तो यहाँ पे 27 जो है ओकर लिए विकल्प सी है प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़ते अपन सवाल 28 में। सवाल 28 का कहा थे, सरग के तरई और डूमर के फूल। डूमर जो पेड़ रहते ना ओकर फल हम मीठा मीठा रहते, खाए के लिए बहुत जल्दी उनमें कीड़ा रखते, लेकिन देव पेड़ माने जाते और बहुत कम जगह ही आप आज के डेट में देखे मिली। तो यहाँ समझना है सरग के तरई। अब इस सरग मतलब समझना है आसमान का तारा, आसमान का तारा। और डूमर का फूल मतलब ये समझना है गुलर के फूल का थैला। हालांकि डूमर एक अलग ही आपके पौधा है, पेड़ हरे, तो ये ध्यान रखो ये दोनों कैसे दुर्लभ है, दुष्कर है। तो ये समझना ही कि आसमान का तारा शाब्दिक अर्थ है, तो ये नहीं हो सके, गुलर का फूल भी शाब्दिक निकला थे। आंसर का निकल गया दुष्कर कार्य या दुर्लभ वस्तु। अब बढ़ते हमारा अगला सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल का कहा थे, अगला सवाल कहा थे पानी पी के जात पूछना, कहावत का अर्थ बताइए। देखो यहाँ पे कहा हुआ थे कि पानी पी के मतलब कोई कार्य हम प्रारंभ कर डरे, कोई कार्य हम का कर डरे प्रारंभ कर डरे, ओकर बाद सोच विचार करत हन कि लाभ हानि का हुई। एक बार कार्य शुरू करे के बाद बहुत ज्यादा सोचना विचारना नहीं चाहिए। तो यही आपके विकल्प ए में दिखत है। और क्या दिखत है कि कार्य प्रारंभ होने के बाद लाभ हानि सोचने से क्या लाभ, समय नष्ट नहीं करना है, पाप के बात नहीं होते। तो सवाल 29 के विकल्प ए है प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़ते हमारे अंतिम सवाल के तरफ। हमारा अंतिम सवाल का कहा थे, तो हमारा अंतिम सवाल कहा थे बनिया के जीव धनिया कहावत का अर्थ होता है। एक आंसर ला आप मन है कमेंट बॉक्स में बताओ, और इस प्रकार के सवाल से के लिए अंतिम तक जुड़े रहूं हमारे डेली आईएएस एकेडमी ग्रुप से। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार।